हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी जो आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस की जो पीएमटी की लिस्ट है, वो पीएमटी पीएसटी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है, कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा गई है। बच्चों को ऐसे लग रहा था कि भाई 50 नंबर वालों का भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी थी, जो रिजर्व कैटेगरी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी जो कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन वाली, उन सभी को नुकसान है। जबकि सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी यूआर कैटेगरी की, वो है 52.17 के ऊपर। ठीक है, तो ये 52.17 के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये यूआर कैटेगरी थी, क्योंकि इसमें वैकेंसी आपको पता ही है सबसे ज़्यादा थी। तो इसके अंदर सिलेक्शन था जो, क्योंकि 15 गुना के लगभग कैंडिडेट्स उठाए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई रिटर्न में 10 गुना बैठेंगे, तो ये हो सकता है कि 15 गुना हम बुला सकते हैं या 20 गुना भी बुला सकते हैं, लेकिन एचएसएससी ने लगभग 15 गुना 16 गुना बच्चों को क्या है इसके अंदर बुलाया है भाई। ठीक है, इनको चाहिए कितने, 10 गुना। तो अब की बार भी वही है भाई, जो लास्ट टाइम हुआ था कि ये जो पॉलिसी थी जो सीईटी वाली, वो काफ़ी बच्चों के साथ क्या है भाई, बहुत ही मतलब उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है इस सीईटी पॉलिसी ने। क्योंकि जब सीईटी ले ली तो या तो उसको क्वालिफाई कर देना चाहिए था, ताकि सारे के सारे बच्चों को क्या है बैठने का मौका मिले। चलो खैर छोड़िए भाई, अब तो जो रिजर्व वो उसके अंदर जो पॉलिसी के अंदर दिया है कि रूल है कि भाई 10 गुना ही बुलाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फॉर मेंस एग्जाम। तो हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने ये एक एनालिसिस किया है भाई डेटा का, जो आपकी आज आपको पता ही है कि पूरी की पूरी लिस्ट आई हुई है। उसमें से मैंने क्या है कुछ एनालिसिस किया है इसका। और हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं भाई, तो इतना एनालिसिस तो बनता है कि भाई कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है, कितनी वैकेंसीज थी, कितने गुना बुलाए गए हैं, क्या इनमें से ही सिलेक्ट हो जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो वो सब हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं भाई, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, जो आपकी यूआर की जो वैकेंसीज हैं भाई, वो हैं 1620 वैकेंसी। ठीक है, 1620 वैकेंसीज हैं। तो आपको पता ही है कि रिटर्न एग्जाम में कितने बच्चे बैठेंगे भाई, रिटर्न में 10 गुना बच्चे इनको चाहिए। तो लगभग 16,200 के आसपास बच्चे इनको चाहिए फॉर मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे कितने बच्चे चाहिए भाई, 16,200। इन्होंने कितने शॉर्ट लिस्टेड किए भाई पीएमटी के लिए, 26,327 बच्चों को इन्होंने क्या है पीएमटी के लिए भाई बुला लिया है। और ये अगर मल्टीपल की बात करें तो 16 गुना हो जाते हैं भाई। ठीक है, और इनको चाहिए कितने गुना, 10 गुना। इसका मतलब क्या है, 6 गुना बच्चे हैं, 6 गुना बच्चे क्या है एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं भाई। ठीक है, और कट ऑफ की अगर बात करें तो यूआर की कट ऑफ गई है आपकी 52.17। देखिए, बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे इसके अंदर, आज आपको आई भी होंगी, उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई अभी 5 लिस्ट और आ जाएंगी, 6 लिस्ट और आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि ये जो बच्चे हैं वो कितने मजबूत हैं पीएमटी पीएसटी के लिए। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, यूआर के अंदर 26,000 बच्चों को बुलाया है भाई पीएमटी पीएसटी के लिए। ठीक है, अब अगर 26,000 में से 16,200 ने अगर क्लियर कर दिया ना पीएमटी पीएचटी, तो एक भी लिस्ट जारी नहीं होगी यूआर की। ये जो बोल रहे हैं ना 5 लिस्ट आएंगी, 6 लिस्ट आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई यही है कि अगर इन 26,000 बच्चों में से 16,200 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो यही बच्चे रिटर्न के अंदर बैठेंगे भाई। और ये जो कट ऑफ है ना, ये जो कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ होती है, मतलब लास्ट उस बच्चे की जो बुलाया गया है। ठीक है, तो इससे नीचे तो कट ऑफ जाने का मतलब है नहीं। इससे नीचे कट ऑफ कब जाएगी मैं आपको बताता हूँ, जब दूसरी लिस्ट अगर जारी होती है तो। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं यूआर एक्स सर्विसमैन। इसमें भाई डीईएसएम हो गया, ईएसएम हो गया, सब आ गए यूआर वाले। इसकी जो वैकेंसीज थी वो थी भाई 315। तो एचएसएससी को रिटर्न में कितने चाहिए बिठाने के लिए भाई एग्जाम में, 3,150 कैंडिडेट्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स इनको मिले ही नहीं भाई, 2,321 बच्चे मिले हैं, और इनको एग्जाम में बिठाने के लिए चाहिए 3,150। इसका मतलब भाई इसकी कोई लिस्ट नहीं आएगी अब आगे। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स ही इतने हैं। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीपल देखें तो 7 गुना बच्चे हैं भाई ये। ठीक है, और लगभग इसकी कट ऑफ गई है आपकी 40.23। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीएससी कैटेगरी की। डीएससी में 405 वैकेंसी थी भाई, और बच्चे चाहिए इनको 4,050 फॉर रिटर्न एग्जाम। और इन्होंने सिलेक्ट किए हैं भाई पीएमटी के लिए 6,123, वही 15 गुना। 15 गुना का इन्होंने फॉर्मूला लगाया है, 15 गुना बच्चे इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाए भाई। 57.85 इसकी क्या रहेगी कट ऑफ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीएससी एक्स सर्विसमैन कोटा। इसमें भाई इनको कैंडिडेट वैकेंसी 45 चाहिए, कितने, 10 गुना में 450। लेकिन यहाँ पे भाई सबसे कम कैंडिडेट्स इनको मिले हैं 78।
78 बच्चों का फिजिकल होगा। अगर 78 में से ये मान के चलिए कि 45 बच्चे अगर क्या कर देते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं, 78 में से 45 बच्चे, तो ये 45 का पेपर होगा जरूर, लेकिन ये सब के सब सिलेक्ट होंगे। मतलब सबसे जो कम कंपटीशन है वो इस पोस्ट के ऊपर है, वह DSC एक्स सर्विसमैन। ठीक है, 78 बच्चे इनको मिले फिजिकल के लिए, 2 गुना से भी कम कंपटीशन है, कट ऑफ गई है 40.23। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं OSC कैटेगरी की। OSC कैटेगरी में 405 वैकेंसीज हैं। वही है कि भाई 4050 इनको चाहिए, लेकिन 6164 बच्चों को इन्होंने क्या है PMT PST के लिए बुलाया है। वही 15 गुना और 64.04 इसकी क्या है भाई कट ऑफ गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं OSC एक्स सर्विसमैन। वही सेम 45 वैकेंसी हैं, 450 इनको चाहिए, लेकिन बंदे इनको मिले वही 158, 3 गुना इसके अंदर कंपटीशन है, कट ऑफ गई है आपकी 40.41। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान EWS कैटेगरी वालों को हुआ है भाई, क्योंकि 450 इसके अंदर वैकेंसी आई थी, 10 गुना में 4500 बच्चे बनते हैं। सिलेक्ट किए इन्होंने 6995, 15 गुना का फॉलो किया है भाई रूल, और 71.93 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है भाई इसकी। ठीक है, अब जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी और भी डाउन चली जाए, हो सकता है कि डाउन चली जाए, लेकिन वो डाउन जब जाएगी जब इनको इन बच्चों में से 4500 बच्चे नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये मान के चलिए 6995 में से 5000 बच्चों ने भी क्वालिफाई कर दिया, तो 500 बच्चे तो आउट होंगे ही होंगे, 4500 इनको मिल जाएंगे, तो कोई कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, ना कोई लिस्ट आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं BCA कैटेगरी की भाई। BCA की आपकी 630 इसके अंदर वैकेंसी थी, 6300 इनको 10 गुना में चाहिए। बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए हैं 9570, 15 गुना, कट ऑफ गई आपकी 65.06। इसके बाद बात कर लेते हैं BCA एक्स सर्विसमैन की, 90 वैकेंसी, 10 गुना में 900 हो गया। बच्चे इनको लेकिन यहाँ पे 307 ही मिले हैं, तो 3 गुना के लगभग इसका क्या है कंपटीशन रहेगा, 40.23 इसकी क्या रही कट ऑफ। BCB की बात करें 360 वैकेंसी, 3610 गुना में चाहिए। बच्चे सिलेक्ट कितने हुए हैं फॉर PMT PST, 5479, 15 गुना, और आपकी इसकी कट ऑफ गई है भाई 69.90। BCB एक्स सर्विसमैन की 135 वैकेंसी थी, 1350 10 गुना का रूल के हिसाब से, लेकिन 941 बच्चे ही इनको मिले हैं, पूरे मिले ही नहीं, तो 7 गुना के लगभग इसकी कंपटीशन रहा, और 40.23 इसकी क्या रही कट ऑफ रही। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कि भाई कितनी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर क्या है 15 गुना बच्चे, मतलब 10 गुना बच्चे इनको नहीं मिले, तो एक तो ये होगी भाई। ठीक है, लगभग आप देखेंगे जो एक्स सर्विसमैन कोटा है उन सभी में क्या है भाई, एक्स सर्विसमैन वाली जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी आपकी, उन सभी में 10 गुना बच्चे इनको नहीं मिले हैं। ठीक है भाई, ये थी मेन वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसकी मेंस की कट ऑफ है जो, वो क्या जा सकती है, मेंस कट ऑफ फॉर रिटन एग्जाम। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, रिटन एग्जाम में मैंने आपको बता ही दिया कि इनको कितने बच्चे चाहिए कि भाई पोस्ट का 10 गुना, पोस्ट का 10 गुना 1620 वैकेंसी UR की, तो इनको चाहिए 16200। अगर 26327 में से 16200 बच्चे इनको मिल जाते हैं जो PMT PST क्लियर कर देते हैं, तो भाई कोई भी कट ऑफ इसकी, मतलब कोई भी दूसरी लिस्ट नहीं जारी होगी, इसकी कट ऑफ यही रह जाएगी भाई 52.17। ठीक है, सॉरी 52.17 भी नहीं बोल सकते हैं हम, हो सकता है कि इससे ऊपर चली जाए कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ का अभी कोई निर्धारण हम कर नहीं सकते हैं कैलकुलेशन। हाँ, यही बात यही है कि क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि देखिए ध्यान से देखिए, इनको चाहिए 16200, ठीक है, और 26327 जो बच्चा है लास्ट वाला, उसके नंबर इतने हैं भाई 52.17। ठीक है, अगर ये मान के चलिए कि इसके अंदर बच्चे मिल जाते हैं 16200, इनको क्वालिफाई कर देते हैं, हो सकता है कि कट ऑफ इसकी भाई 55 पे चली जाए, हो सकता है इसकी कट ऑफ 60 पे चली जाए। तो अभी इसका कोई एस्टिमेट कोई भी टीचर नहीं लगा सकता। हाँ, ये बात कन्फर्म है, अगर इन बच्चों में से इनको इतने कैंडिडेट्स अगर मिल जाते हैं तो कोई लिस्ट दोबारा जनरेट नहीं होगी। अब ठीक है, अब बच्चे इनको चाहिए यहाँ पे 450, बच्चे हैं 78, तो ऐसा तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा जी यहाँ पे 10 गुना बच्चे तो मिले ही नहीं, वो कोई मैटर नहीं है, 10 गुना मिलो चाहे ना मिलो, बस लास्ट सभी का फिर नंबर आना चाहिए, बात वही है। यहाँ पे इनको 78 कैंडिडेट मिले इस कैटेगरी के, ठीक है, 45 इनको चाहिए, ठीक है, तो 78 का क्या है फिजिकली ये लेंगे, जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे चाहे वो 40 करे या 20 करे, इसमें से वो सारे के सारे एग्जाम में
बैठ जाएंगे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही भाई। आने वाली कोई भी HSSC की ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।